बड़ा पद, बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारियां लेकर भी आता है, लेकिन क्या यह बात कीर्ति आजाद को समझ में नहीं आ रही, या यह बात भारतीय टीम में क्रिकेटर नहीं समझ पा रहे जो ट्रॉफी लेकर मंदिर गए थे? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के बाद जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 96 रनों से और ट्रॉफी उठाई, तो 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन उस मुस्कुराहट के बाद जब वो ट्रॉफी हनुमान मंदिर पहुंची, जब सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर और जय शाह उसे मंदिर तक ले गए, तो शायद ये बात हिंदुस्तान में कई लोगों को रास नहीं आई। कईयों ने सवाल उठाया, कई ने कहा कि भाई हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की थी। इंडियन टीम के पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आजाद साहब, जो टीएमसी के नेता भी हैं, जहां पर अब से कुछ महीनों में चुनाव है, उन्होंने तो बाकायदा एक पोस्ट लिख दिया, शेम ऑन टीम इंडिया। अब यह बहुत बड़ी बात है, शेम ऑन टीम इंडिया। कहा कि 83 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, लेकिन इस बार ट्रॉफी हमने जीता है, ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुओं को ट्रॉफी डेडिकेट कर रहे हैं, क्यों नहीं मॉस्क, क्यों नहीं चर्च, क्यों नहीं गुरुद्वारा? अब ये सवाल तीखा उठता उससे पहले ही इंडियन टीम में क्रिकेटर जो हैं वो कीर्ति आजाद को हल्के में लेने लगे। ईशान किशन ने कहा, यार किसकी बात कर रहे हो, मतलब जीत कर आए हैं, खुशी का माहौल है, कोई भी मुंह उठा कुछ कह देगा तो हम कुछ भी रिएक्ट कर देंगे। हरभजन सिंह ने कहा कि भैया हमारे बड़े भैया थे, लेकिन बड़े भैया जो हैं वो शायद नेता ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, जिस पार्टी से वो आते हैं वहां पर मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है, ऐसे में क्या उनके अंदर का नेता क्रिकेटर भारी पड़ गया, और क्या वो इसीलिए सब कह दिए? ये सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। हरभजन ने हालांकि ये भी कहा कि यार देखो, हर कप्तान जो है वो अपनी अपनी मन्नतें मांगता है, हो सकता है किसी ने मांगी हो, और जिसने मांगी होगी, मानी होगी, उसने जाकर भगवान को आशीर्वाद चढ़ा दिया। और जब तक लिमिटेशन में कोई चीज की जा रही है, जिसमें मजाक नहीं उड़ाया जा रहा और चीजों को सलीके से रखा जा रहा है, तो वो ट्रॉफी चाहे मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च में जाए या फिर किसी मस्जिद में जाए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये बड़ी बात है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो इंडियन टीम ने किया वो गलत था, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह और सूर्य कुमार यादव जो अक्सर मंदिर जाते रहते हैं, उनके साथ गौतम गंभीर थे जो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही मंदिर गए थे। तो ये सवाल उठा कि सूर्या, जय शाह और आपके गंभीर ने जो किया, अगर यही काम संजू सैमसन या मोहम्मद सिराज करते तो क्या हिंदुस्तान वैसे एक्सेप्ट करता? क्योंकि मोहम्मद सिराज ट्रॉफी को लेकर मॉस्क नहीं गए, संजू सैमसन चर्च लेकर नहीं गए, हालांकि संजू भाई को ट्रॉफी मिली नहीं रही थी। लेकिन ज्यादातर खिलाड़ियों का मानना था कि यह बेमतलब का मसला है, जिसे मसला बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रॉफी जो है वो 1.4 बिलियन लोगों की है और जो चाहे उसे जहां ले जा सकता है, जब तक उसकी मर्यादा जो है वो बनी रहे। और यही बात शायद इंडियन टीम क्रिकेटर जो है वो खुलकर कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद जो है उनके अंदर की नेताही जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप पर भारी पड़ रही है। ईशान किशन ने तो मानो उनको हल्के में ले ही लिया, कहा छोड़ो ना यार, किसको, हम गंभीरता से नहीं लेते, उनको हटाओ। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा सवाल पूछो, थोड़ी ना पूछोगे, ये पूछो किसको कूटने मजा आया, पाकिस्तान में कौन सा बॉलर था जिसको मारे तो सुकून मिला। हमको लगा हम आप लोग से पूछ लेते, क्या आप लोगों को क्या लगता है, वो जो ट्रॉफी हनुमान मंदिर तक गई उसमें कुछ गलत था, या टीएमसी के नेता बंगाल चुनाव को देखकर ये माहौल बना रहे हैं? वैसे सबकी अपनी अपनी मन्नतें होती हैं। मुझे याद है धोनी साहब ने कसम खाई थी कि वो अपने सर के बाल छिला देंगे, और जब ट्रॉफी जीत कर आए थे तो सुबह सुबह जब फोटो आई थी तो धोनी टकला हो गए थे। वो उनकी अपनी मन्नत थी। हो सकता है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जो आए दिन टेंपल जाते रहते हैं, हर मैच के इंपॉर्टेंट मैच के पहले गए थे, हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो, और किसी ने सिराज और सैमसन को मना तो किया नहीं है, हो सकता है वो भी लेकर चले जाए अगर उनका जाने का मन हो। बट क्या इसका मसला बनाना जीत के बाद वो जश्न में खलल डालने जैसा है? हमको लगा आप लोग से पूछ लेते हैं। मामला धार्मिक है, धार्मिक मामलों में उंगली कम कोचते हैं, और हमने कोची है तो आप बता दो, लिख दो कमेंट सेक्शन।